तो हम लोग यहाँ पे हीट इंजन देख रहे थे, है ना, हीट इंजन की एफिशिएंसी की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो हीट इंजन का जो हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी, ठीक है, जो आउटपुट अपन इनपुट से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कोई भी हीट इंजन का, है ना, ये हम लोग यहाँ पे देखे तो 1 - Q2/2। अब मैं स्पेशल टाइप ऑफ इंजन जिससे हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा हो, हम लोग यहाँ पे ये चाहते हैं हम लोग यहाँ पे, तो कैसे उसको हम लोग इम्प्रूव करें जिससे हम लोग यहाँ पे लॉस हम लोग यहाँ पे कम हो, जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो ये हो गया हम लोग यहाँ पे। तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे कार्नोट इंजन ने ये प्रपोज किया था हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे जो भी तुम सीन क्या था हम लोग यहाँ पे हीट देते हो हम लोग यहाँ पे, है ना, जो भी यहाँ पे प्रोसेस होता है हम लोग यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है हम लोग यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हम लोग यहाँ पे चेंज होता है। तो ये सबसे पहले प्रोसेस को लिया गया साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए, जो भी प्रोसेस होगा हम लोग यहाँ पे। साइक्लिक प्रोसेस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस होता है, पहले तो हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस हम लोग यहाँ पे जो भी क्लासेस में, है ना, इसके जब डिवाइस करते थे। और रिवर्सिबल होगा हम लोग यहाँ पे, मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे वापस आएगा हम लोग यहाँ पे। हालांकि ये कंप्लीटली रिवर्सिबल हम लोग पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये आइडियल चीज़ है, कार्नोट इंजन का आइडियल, है ना, आइडियल हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल विच कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कार्नोट साइकिल क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, टू आइसोथर्मल, जो कि स्लो प्रोसेस होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, आइसोथर्मल हम लोग यहाँ पे। एंड मतलब आइसोथर्मल मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि टेम्परेचर कांस्टेंट वाला प्रोसेस होगा हम लोग यहाँ पे। एंड टू एडियाबेटिक, मतलब हम लोग यहाँ पे फास्ट प्रोसेस, अगर तुम्हारा टेम्परेचर चेंज, इसलिए फास्ट प्रोसेस क्यों बोला गया हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, बेसिकली ये है तुम्हारा कि टेम्परेचर अगर तुम्हारा कांस्टेंट होगा, और ये डायग्राम पूरा यहाँ पे गलत है ना, इसको तुमको देखना नहीं है, ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है यहाँ पे बहुत गलत ही बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे कि जो कार्नोट इंजन है, नहीं, इसका मैं यहाँ पे तुमको बता देता हूँ हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो साइक्लिक प्रोसेस होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ पॉइंट 1 से, है ना, ये पॉइंट 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो पहला यहाँ पे जो ये लिया गया था, दो आइसोथर्मल होगा, आइसोथर्मल, और दो हम लोग यहाँ पे एडियाबेटिक। तो दो आइसोथर्मल में क्या हो जाएगा, पहला प्रोसेस हो जाएगा, ये पीवी डायग्राम है हम लोग यहाँ पे, यहाँ से ध्यान से देखो, इसको तुम नोट कर सकते हो, यहाँ पे ये गलत दिया है, ठीक है, तो इन्होंने गलत नोट किया। तो इसको देखो हम लोग यहाँ पे, पहले क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पहला चीज क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसके बारे में बताया गया है तुमको यहाँ पे, एक्सपेंशन के बारे में तुमको बताया जा चुका है, ठीक है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और हम लोग यहाँ पे हीट देंगे, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे हीट देंगे, तो उस हीट से हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करेगा हम लोग इस तरीके से, ऐसे थर्मल, ठीक है, इसका स्लोप इस तरीके से। तो कितना हीट लगेगा, पहला Q1 हीट लगेगा। यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग का पे सेम है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है, तो इस पॉइंट को हम लोग का T1 लाइन दे दो, ऐसे यहाँ पे तुम बोल सकते हो ये टेम्परेचर T1 है, हर पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है। इस पॉइंट से पॉइंट 1 से एक्सपेंशन, मतलब यहाँ पे एरो से पता चल रहा है, यहाँ पे अगर वॉल्यूम इसका V1 है ना, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहले क्या हो जाएगा, उसको क्या करो, एक्सपेंड करो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया पहला, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया मेरे को। तो फर्स्ट प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया यहाँ पे, है ना, कार्नोट प्रोसेस। उसके बाद क्या बोले हम लोग यहाँ पे, सेकंड प्रोसेस, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ यहाँ पे, देखो यहाँ से V1 से V2 ऐसे जाएगा। सेकंड बोला गया एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबेटिक में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे हीट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, चेंज, हम लोग यहाँ पे हीट लिया या दिया नहीं जाएगा हम लोग यहाँ पे, हीट हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे एडियाबेटिक एक्सपेंशन इस तरीके से, क्योंकि उसमें स्लोप ज्यादा होता है, तो ये तुम्हारा एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। मतलब यहाँ के अगर V2 है तो ये वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पे V3 होगा, कहने का मतलब होगा ये V3 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा एडियाबेटिक एक्सपेंशन। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेम हमको वापस आना है। तो अगर इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रोसेस को देंगे, पहले हम लोग यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट लिए, कांस्टेंट हीट टेम्परेचर रख के उसको हीट लिया हम लोग यहाँ पे, मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे, जैसे तुम इंडक्शन करते हो ना, इंडक्शन में टेम्परेचर कंट्रोल करने का ऑप्शन आता है ना, गैस में भी तो तुम कंट्रोल करते हो, लेकिन उसमें मेजर नहीं करते हो हम लोग यहाँ पे, है ना, उसमें थोड़ी मेजर करते हो, मेजरमेंट का जो नहीं दिया रहता है, जैसे इंडक्शन में तुमको यहाँ पे लिखा रहता है कि इतना टेम्परेचर पे है तुम्हारा, है ना, ऐसे लिखा रहता है ना यहाँ पे उसमें। तो वैसे हम लोग यहाँ पे पहले क्या करें, टेम्परेचर को फिक्स करके जो हीट देते रहेंगे हम लोग, उसको बोल रहे हैं आइसोथर्मल, ठीक है, एक्सपेंशन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पार्टिकल हम लोग यहाँ पे इधर उधर मूव करेंगे, जो भी कंटेनर में तुम रखोगे। उसके बाद क्या करेंगे, एडियाबेटिक हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक्सपेंशन, ठीक है, तो हीट को कांस्टेंट रखेंगे और एक्सपेंड होगा हम लोग यहाँ पे। उसके बाद क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, इसलिए आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो V3 से इधर आएगा V4, V3 से क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, V4 में आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये पॉइंट, है ना। तो डायग्राम कैसे बनाना तुम यहाँ पे इस तरीके से, ये V4 होगा हम लोग, उन्होंने गलत बनाया है, ठीक है, वहाँ पे जो रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर वापस जाना है, तो ऐसे वाला हम लोग यहाँ पे एडियाबेटिक, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से वहाँ पे वापस पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये हम लोग का एक टेम्परेचर का लाइन है जी, है ना, ये हम लोग का एक टेम्परेचर का लाइन है जिसके हर पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और ये हमारा एक टेम्परेचर का लाइन है, इसका हर पॉइंट पे टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये तुम यहाँ पे देख सकते हो, इसके हर पॉइंट पे टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा।
और ये इसका स्लोप है और यहाँ पे देखो स्लोप है, तो एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है, तुमको बताया था हम लोग, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक हम लोग ज्यादा है ना। यहाँ पे तुम रखोगे तो तुरंत गिरोगे, यहाँ पे बॉल को रखोगे थोड़ा सा धीरे धीरे आएगा। तो ये तुम्हारा एक कंप्लीट साइकिल वापस वहीं पे आ गया, पॉइंट 1 पे। ये पॉइंट 1 पे यहाँ स्टार्ट किए थे वहीं पे आ गया, साइक्लिक प्रोसेस हो गया, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस बोला गया हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये आइडियल था, आइडियल मतलब रिवर्सिबल की बात हम लोग यहाँ। तो यूनिवर्स में जो भी हम लोग यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है वो रिवर्सिबल नहीं है, हम लोग यहाँ पे वापस नहीं ला सकते हम लोग यहाँ पे ना, कोई भी चीज़ हो जाएगा। एक बार तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो वापस तुम उसको ला सकते हो क्या? एक बार तुमको कोई कुछ हुआ है ना, तो रिवर्सिबल इम्पॉसिबल, ठीक है, इन रियलिटी। लेकिन यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, कि साइक्लिक प्रोसेस होगा। ये समझ में आया यहाँ पे क्या चीज़ बोला गया, पहला चीज़ ये तो समझ गए। तो यहाँ पे कुछ क्या हो जाएगा, कुछ प्रेशर होगा P1, कुछ वॉल्यूम होगा V1 और टेम्परेचर T1 है। यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा P2, कुछ वॉल्यूम होगा V2, लेकिन टेम्परेचर वही रहेगा T1। यहाँ पे प्रेशर P3, वॉल्यूम V3, टेम्परेचर T2, और यहाँ पे प्रेशर जो होगा हम लोग यहाँ पे P4 और वॉल्यूम V4 और टेम्परेचर T2। टेम्परेचर यहाँ पे क्योंकि इस लाइन के हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम रहता है, तो ये चीज़ तुमको यहाँ पे नोट करके लिखना है ना। ये डायग्राम यहाँ पे उन्होंने गलत बनाया है, ठीक है, उनको बताया उन्होंने बस साइकिल बनाना है, तो कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे देखो कितना वो गलत बनाया उन्होंने, है ना, इस तरीके से। यहाँ पे तुम जबकि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो यहाँ से वॉल्यूम यहाँ पे जा रहा है ना, तो ये दिस इज रॉन्ग। ओके, ऐसे बनाना है तुमको। तुमको तो ये बताया जाएगा, बेसिक चीज बताया, मैंने डायग्राम को देख के क्यों बता दिया, क्योंकि बेसिक चीज पता है कि बेसिक चीज ये है कि एक्सपेंशन होगा तो फैलेगा, तो भाई वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये अगर एक्सपेंशन बोल रहा हूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम ये है, तो इधर से वॉल्यूम इधर कुछ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। यहाँ पे भी जब वॉल्यूम बढ़ना ही चाहिए, थोड़ा सा भी बढ़े तो बढ़ना ही चाहिए हम लोग यहाँ। वॉल्यूम कम होगा फिर यहाँ पे और कम होगा, ऐसे। तो ये साइकिल हम लोग यहाँ पे है, क्या है हम लोग यहाँ पे, कार्नोट साइकिल, कार्नोट रीजनिंग, इस प्रोसेस से जाएंगे बोला। अब फाइंड आउट तुमको वही करना है, फाइंड आउट क्या करना है, इसका एफिशिएंसी फाइंड करना है। एफिशिएंसी मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट दिया हम लोग यहाँ पे Q1, है ना, पहले Q1 से ही दिए थे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे तुम यहाँ पे हीट दिए थे Q1, ये तुम्हारा इनपुट हुआ, है ना। और यहाँ से जो तुम्हारा आ जाएगा, तो जब कंप्रेशन होगा जो हीट रिलीज होगा वो तुम्हारा हो जाएगा Q2। समझ हम लोग यहाँ पे, ये होगा हम लोग यहाँ, ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब पहले हीट दो, सिस्टम को हीट दो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, चेंज होने दो, मतलब हीट को फिक्स कर दो हम लोग यहाँ पे, टेम्परेचर चेंज होगा हम लोग यहाँ पे। उसके बाद उससे हीट Q2 ले लो, Q2 ले लिया हम लोग यहाँ पे। उसके बाद फिर उसको हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अपने आप हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पे कूल, जो हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे अपना बढ़ेगा हम लोग यहाँ पे, यहाँ से तुम देख सकते हो, तो वापस आएगा, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। ओके, कंप्रेशन होगा हम लोग, एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो किसी चीज़ को तुम प्रेस करोगे तो अपने आप हम लोग यहाँ पे तुम देखोगे पास पास लाओगे, है ना, तो कोलिजन ज़्यादा हो सकता है हम लोग यहाँ पे, तो टेम्परेचर। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे है, इनका हम लोग यहाँ पे कहना है, ये हमारे कार्नोट साइकिल है। फाइंड आउट वही करना है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ईटा वही होता है, ईटा मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। मतलब तो तुमको तो इनपुट पता है, वर्क डन। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, सॉरी ये हीट इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, तो ये Q1 हो जाएगा। वर्क डन, ये आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन लिखोगे, एडियाबेटिक का वर्क डन लिखोगे, आइसोथर्मल का वर्क डन, एडियाबेटिक का, 4 वर्क डन लिख दो तुरंत फटाफट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्क डन इन दिस प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाए, NRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल होता है, तो पहले में हो जाएगा W1 इज इक्वल टू NRT1, है ना, log V2 अपॉन V1, क्योंकि यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V1 है। हो गया ये पहला चीज, पहला वर्क डन। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, हीट, हीट चाहिए तुमको, है ना, हीट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमको देखे थे, क्या देखे थे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, कि T इक्वल टू कांस्टेंट होगा और इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा, तो du इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, है ना। Q1 मतलब यहाँ पे हीट लिया या दिया गया जो भी हम लोग यहाँ पे, वो है हम लोग यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट टेकन और अमाउंट ऑफ हीट गिवन, है ना, चेंज, वही बोल सकते हो यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखिए। ओके, Q1 हम लोग यहाँ पे, तो उतना ही तुमको यहाँ पे हीट, जितना वर्क डन होगा वो तुम्हारा हीट में, ठीक है, जितना हीट दोगे वही वही तुम्हारा वर्क डन में यूज होगा, कहने का मतलब ये है। उसके बाद सेकंड में क्या होता है बताओ, सेकंड के लिए एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो NR कल बोला था ना मैंने, NR अपन गामा माइनस 1 T इनिशियल T फाइनल और एडियाबेटिक प्रोसेस। तो W के लिए करते हैं हम लोग यहाँ पे, T इनिशियल कितना है हम लोग यहाँ पे, T1 है, T फाइनल कितना है हम लोग यहाँ पे, T2 है, तो NR अपन गामा माइनस 1, ठीक है, T1 माइनस T2 हो जाएगा, और यही हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q2 होगा। हीट तो वही है ना, हीट की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, NR अपन गामा माइनस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, T1 माइनस T2 हो जाएगा हम लोग यहाँ, वर्क डन हो जाएगा हम लोग यहाँ। ओके, सिमिलरली यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे W3, तो W3 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पे ऐसा थर्मल आया, ये वाला चीज यहाँ से यहाँ जाएगा, वर्क डन इज दिस प्रोसेस, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, V फाइनल है V4 और V इनिशियल है V3, तो कंप्रेस हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो NRT2 log V4 अपॉन V3 हो जाएगा, तो NRT2 log V4 अपॉन V3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोबारा Q3 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे, क्योंकि
साइक्लिक प्रोसेस है ना, साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, डी यू इक्वल टू पूरा जीरो होगा, पहला चीज तो ये है। तो यहाँ पे हालांकि जो हम लोग यहाँ पे इस प्रोसेस में, ठीक है, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होना चाहिए, है ना, लेकिन डी यू तो पूरा साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो कर दिया हम लोग यहाँ पे, क्योंकि सिस्टम इनिशियल पोजिशन पे आ गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा, W4 फिर आ जाओगे, ठीक है, एडियाबेटिक वाला में, तो यहाँ से तुम इधर चले जाओगे, तो वो फिर हो जाएगा NR अपॉन, ठीक है, गामा माइनस वन, और T1 माइनस T2 मतलब T2 माइनस T1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या करोगे, ठीक है, तो ठीक है, ये था हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 W2 W3 W4 सबको जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे NR अपन गामा माइनस वन T1 माइनस T2 है, NR अपन गामा माइनस वन T2 माइनस T1 है, दोनों खत्म हो जाएंगे, बचेंगे कौन, NR T1 log V2 अपन V1 प्लस T2 log ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये बचेगा हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करना है, ऐसे तो याद नहीं करना लॉग वाला हम लोग यहाँ पे, तो अब हम लोग देखेंगे कि V2 V1, ठीक है, जो था हमारे पास ये प्रोसेस था ना ऐसे, यहाँ से पहले क्या हुआ था, एक आइसोथर्मल, फिर ऐसे गया था, फिर ऐसे आया था, फिर ऐसे आया था, यही था हम लोग के पास, है ना। तो ये हमारा V1 था, यहाँ पे जो है ये वाला वैल्यू V1 था, यहाँ पे V2 था, यहाँ पे V3 था, यहाँ पे V4 था, ऐसे ही था हम लोग के पास। तो इनमें क्या रिलेशन है ये देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। तो हम लोग देखिए कि स्टेट ऑफ द इक्वेशन हम लोग देखेंगे, अगर ये यहाँ से देखो ये V2 है, सॉरी V2 है, ये V3 है ना, ये V4 है और ये V1 है यहाँ पे, तो V3 और V3 V2 में रिलेशन हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे होता है P V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका अदर फॉर्म क्या होता है हम लोग यहाँ पे, इसका अदर फॉर्म होता है हम लोग यहाँ पे, तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे, क्योंकि आइडियल गैस के लिए यूज करना है पीवी इक्वल टू एनआरटी है, तो यहाँ पे पी को हटाना है, तो क्या करूंगा हम लोग यहाँ पे टी वाई हम लोग यहाँ पे वी रखूंगा, ये भी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T1, क्योंकि यहाँ पे हमको टेम्परेचर उसमें चाहिए, है ना, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। T1 V1 टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस वन, तो बेसिकली यहाँ से तुम उसको, ठीक है, ये सेकंड प्रोसेस के लिए देखोगे, और इस प्रोसेस के लिए जब देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा T2 यहाँ पे हो जाएगा ना V4, और यहाँ पे T1 V1 यहाँ पे भी आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, T2 V4 और T1 V1 ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली हमको मिला T1 अपन T2 इक्वल टू, यहाँ से मिला V3 अपन V2 पर गामा माइनस वन इस प्रोसेस से, और इस प्रोसेस से मिला हमको यहाँ पे T1 अपन T2 इक्वल टू V4 अपन V1 पर गामा माइनस वन। देखो ये डेरिवेशन रिवीजन में भी मैं इसीलिए इंक्लूड कर रहा हूँ, कैसे प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट तुम एग्जाम्स में आएगा तो डील करोगे, तो वहाँ पे तुमको थोड़ा सा ये माइंड में रहेगा बोलना, अदरवाइज मैं तुमको रिजल्ट ही बता देता ये, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे बताया जा रहा है चीज़ें, उससे तुमको और भी चीज़ें समझ में आएगी, जो क्वेश्चन तुम्हारा होगा बेस्ड होगा। ओके, तो ये चीज़ हमको इस तरीके से चीज़ें करना है, T1 अपन T2 ये है, यहाँ पे T1 अपन T2, मतलब ये भी T1 अपन T2, ये भी T1 अपन T2, है ना, तो क्या हो जाएगा बेसिकली V3 अपन V2 इज इक्वल टू V4 अपन V1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, V3 अपन V2 इज इक्वल टू V4 अपन V1 आ जाएगा। हमको चाहिए V4 अपन V3 या V2 अपन V1, तो मैं लिख देता हूँ V4 अपन V3 इज इक्वल टू हो जाएगा V4 अपन V3 इज इक्वल टू हो जाएगा V1 अपन V2। तो यहाँ पे मैं लाके वही पुट कर दूंगा, V4 अपन V3 की जगह V1 अपन V2 पुट कर दूंगा। यहाँ पे देखो V2 अपन V1 है, यहाँ पे V1 अपन V2 हो जाएगा, तो दोनों में से यहाँ पे माइनस करके कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे देखो इसकी जगह V1 अपन V2 पुट कर दिया, इसका उल्टा कर दूंगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस आ जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं कॉमन ले लूंगा NR, ठीक है, log V2 अपन V1 को मैं कॉमन ले लिया, NR को भी कॉमन ले लिया, तो NR log V2 अपन V1 को मैं कॉमन ले लिया, बचा क्या T1 माइनस T2, ये टोटल वर्क डन, ठीक है, इन द प्रोसेस हो गया। तो हमारा आउटपुट क्या था, आउटपुट इज इक्वल टू दिस अपॉन हम लोग यहाँ पे Q1 हमको डिवाइड कर देंगे, तो Q1 हम लोग का था, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे Q1, है ना, Q1 हम लोग का फाइंड किए थे बेसिकली, Q1 इक्वल टू क्या था W1, यही था हम लोग यहाँ पे, तो क्या था वो हम लोग यहाँ पे NR, ठीक है, T1 log V2 अपन V1, तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा देखो हम लोग यहाँ पे V log V2 अपन V1 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, NR भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा T1 माइनस T2 अपन T1। तो ये तुम्हारा एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, क्या मिलेगा T1 माइनस T2 अपन T1, ये किसके लिए, कार्नोट इंजन के लिए 1 माइनस T2 अपन T1। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन से इसी तुमको गो थ्रू होना है, ताकि ऐसे जब भी तुमको प्रोसेस देगा, है ना, कुछ अलग बोल के हम लोग यहाँ पे कुछ भी अलग बोल के, ऐसे साइक्लिक होना जरूरी नहीं है, कुछ भी तुमको देगा तो ये सब चीजें अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये तुम्हारा एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन के लिए, कार्नोट इंजन के लिए ये वाला एफिशिएंसी तुमको मिलेगा यहाँ पे। तो एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन ये था, कोई भी जनरल इंजन, भाई कार्नोट इंजन भी तो एक हीट इंजन है ना, कार्नोट इंजन भी एक हीट इंजन है, तो एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन 1 माइनस Q2 अपन Q1 था, याद करो, ये तो है ही W अपन Q1 सबके लिए ये है, और कार्नोट इंजन के लिए आया हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपन T1। तो भाई ये भी एफिशिएंसी है, तो कार्नोट इंजन एक हीट इंजन तो है, अलग अलग तो नहीं है हम लोग यहाँ पे, तो और एक रिलेशन तुम फाइंड कर सकते हो यहाँ पे, हीट इंजन का जो एफिशिएंसी है दोनों वही हो जाएगा 1 अपन Q2 माइनस T1, तो यहाँ से तुमको और एक रिलेशन मिलेगा हम लोग यहाँ पे
Q2 अपन Q1 इज इक्वल टू, ठीक है, Q2 अपन Q1 इक्वल टू T2 अपन T1, ये भी तुमको मिलेगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या क्या चीज वेरिएबल है, देखो हीट इंजन में क्या किए थे, टी हॉट से तुम लिए, क्या लिए हॉट से, Q1 हीट लिए, W किए, 1 2 3 चीज यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे W Q2 इसको दिए, और यहाँ पे सॉरी Q2 इसको दिए, ये हमारे T2 में हम लोग टी कोल्ड में तो 1 2 3 4 5 5 चीजों में से कोई भी 2 चीज देगा, आराम से बाकी चीजें तुम फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों, ईटा इज इक्वल टू वही होता है 1 माइनस टी, ये एक है ईटा जो इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टीज है ना, 1 माइनस T2 अपन T1 होता है, इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपन Q1 होता है, इज इक्वल टू हम लोग कहाँ पे होता है आउटपुट अपन इनपुट, बेसिकली W अपन Q1, ये भी होता है, ये भी होता है, तुम कोई भी चीज फाइंड आउट कर सकते हो वहाँ पे। और जब भी थर्मोडायनेमिक्स में या फिजिक्स में कहीं भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में लिखो, अगर वो सेल्सियस में दिया भी रहेगा तो भी हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ऐसा ही यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन है, तो केल्विन में ही तुमको लिखना है। और अगर तुमको सेंटीग्रेड में दिया भी रहेगा तो केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो पता है हम लोग यहाँ पे कैसे करने का नहीं है, तो ये टी नहीं है, ये के है, के इज इक्वल टू क्या लिखा है सी प्लस 273, हाँ 275 समथिंग होता है। तो बेसिकली देखो हम लोग यहाँ पे के सी छोट, इसमें देखो एबीसीडी में जाओ कौन सा छोटा है, मतलब कौन सा पहले आता है, सी है, सी में से मैं कुछ जोड़ूंगा यानी कुछ कदम आगे जाऊंगा तभी के मिलेगा ना, तो कभी ये भूलोगे नहीं, क्या करोगे ऐसे, इस देखो के इज इक्वल टू सी प्लस 273 है ना, हम लोग माइंड में भूल जाते हैं, ठीक है, ये कंफ्यूजन होता रहता है कि कैसे हम लोग देखें, अरे सी इज इक्वल टू के प्लस 273 है, ये क्या है। तो अगर तुम उसको याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे करना है कि पहले कौन सा छोटा है वो लिख लो सी, उसमें से कुछ कदम जाऊंगा तभी मेरे को के मिलेगा, तो इससे तुम कभी भी, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो हमेशा क्वेश्चन करते टाइम मैं जो बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन तुमको मिलेगा उसको, टेम्परेचर डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर को पर्टिकुलर देना है, सेंटीग्रेड में दिया भी रहेगा तो केल्विन में लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो अब हम लोग देखें, हम लोग यहाँ पे मेन चीज, अब हम लोग यहाँ पे देखें कि कार्नोट इंजन बोले हम लोग यहाँ पे ना, तो कार्नोट इंजन की बात आई हम लोग यहाँ पे, तो कार्नोट इंजन की बात आती है तो हम लोग क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अभी देखो कार्नोट इंजन की जब भी बात आएगा तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि एफिशिएंसी उसका है 1 माइनस T2 अब हमारा काम है, कानट भाई साहब बोले कि हम लोग यहाँ पे कैसे तुम तुम्हारे जो गाड़ी है ना, तुम्हारा स्कूटी बोलते हो या जो तुम्हारा व्हीकल है ना, उसका तुम एफिशिएंसी बढ़ाओगे। तो सबसे पहले क्या बढ़ाएंगे हम लोग यहाँ पे, ये किस पे डिपेंड करेगा, देखो 2 काम कर सकते हैं, 1 माइनस T2 बेसिकली डिपेंड करता है T2 तो या तो तुम T1 को इंक्रीज कर दोगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगा, या T2 को तुम कम कर दोगे तो एफिशिएंसी कम होगा। भाई टी कार्नोट प्रोपोर्शनल टू क्या है, बेसिकली यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये T2 अपन T1 इज इक्वल टू जो भी हम लोग यहाँ पे ईटा कार्नोट मान जो भी है, तो ईटा कार्नोट यहाँ पे T2 को अगर तुम यहाँ पे कम करोगे तो एफिशिएंसी और कम होता जाएगा, और T1 को तुम और बढ़ाओगे तो 1/T1 कम हो जाएगा, इससे और कम होगा हम लोग यहाँ पे, तो एफिशिएंसी हम लोग यहाँ पे तुम बढ़ा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको तुम यहाँ पे पूरा ये फैक्टर को बेसिकली कम करना है, एनी हाउ ये दोनों फैक्टर को कम करना है, तो क्या करो T2 को कम करो या T1 को ज्यादा करो, T1 ज्यादा करोगे तो टोटल 1/1 फैक्टर कम होगा। तो कार्नोट भाई जो हम लोग यहाँ पे कहना था कि हम लोग यहाँ पे या तो T1 को बढ़ा सकते हैं या तो हम लोग यहाँ पे T2 को कम कर सकते हैं, तो दोनों में से कौन सा आसान है ये बताओ, कौन सा आसान है। अगर तुम गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और जो तुम्हारा जहाँ पे तुम इंजन जल रहा है, जहाँ पे तुम्हारा जलता है हम लोग यहाँ पे, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, तो भाई ये भी हो सकता है कि तुम जल जाओ फट के, मतलब जो भी है, तो T1 को बढ़ाना ईजी नहीं होता हम लोग यहाँ। T2 को जो सिंक टेम्परेचर है उसको हम लोग यहाँ पे कम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, तो दिस इज मोर एफिशिएंट वे टू, ठीक है, लो जो टू इंक्रीज द एफिशिएंसी इज लो द सिंक टेम्परेचर, ठीक है। इसका जनरल एग्जांपल मैं तुमको बार बार देता हूँ, जब हम लोग यहाँ पे देखते थे ना, पुराना मूवी होता था वहाँ पे देखना, पुराना मूवी में क्या होता था, जैसे हम लोग यहाँ पे एक जीप रहता था है ना, और जीप में रहता था हम लोग यहाँ पे, तो क्या करते थे हम लोग यहाँ पे, जीप कभी बंद हो जाता था तो एक पानी का बॉटल उसमें ला के आगे डाल देते थे, याद करो ऐसे था ना, पुराना मूवी हम लोग देखे होगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तुम ऐसे इस तरीके से एक जीप रहता था यहाँ पे, जो भी होगा कैसे इसका बनाना समझ इस तरीके से है ना, इस तरीके, तो यहाँ पे जो भी रहता था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो भी ऐसे कुछ रहेगा है ना, तो उसमें क्या करते थे हम लोग यहाँ पे कि इसको ऐसे खोलते थे, इसको ओपन करके, और यहाँ पे कुछ पानी डालते थे हम लोग, अब सोचो पानी से थोड़ी चलेगा वो। तो इसीलिए है कि भाई इंजन गर्म हो जाता है ज़्यादा चलने के बाद हम लोग यहाँ पे, तो क्या करते थे हम लोग यहाँ पे, उसमें जो सिंक टेम्परेचर है T2 को कम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, उसमें पानी डाल देते हैं, तो उससे हीट जो हीट ले लेगा, तो हीट ले लेगा हम लोग यहाँ पे जो जो पानी, ठीक है, जो तुम्हारा इंजन जो सिंक से, ठीक है, इंजन से, तो क्या जो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे T2 हम लोग यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद फिर तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे है ना, तो स्टार्ट हो जाता है हम लोग यहाँ पे। लेकिन आजकल ये सब सिस्टम नहीं होता, आजकल पहले से ही, ठीक है, वो इंजन के चारों कूलेंट लगा रहता है, कूलेंट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, हर इंजन में लगा रहता है, मोटरसाइकिल बाइक ये सब में लगा रहता है हम लोग यहाँ पे, तो एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हम लोग आजकल ऐसे कहीं प्रॉब्लम होता है कि पानी लेके तुमको जाना पड़े है ना, कहीं भी तुम जाओगे आजकल कोई भी जीप में या तुम्हारा व्हीकल में है ना, तो इसमें ये सब चीज़ की जरूरत नहीं पड़ता है ना, नहीं तो पहले के लोग ऐसे करते थे ना, याद होगा तुमको यहाँ पे, ऐसे ही करते थे हम लोग यहाँ पे, है ना, तो उसको इसीलिए करते हैं हम लोग, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करना है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, कार्नोट इंजन जब भी आएगा ईटा इज इक्वल टू ईटा कार्नोट इज इक्वल लिखना,
या हीट इंजन भी बोले तो कोई भी हीट इंजन के लिए तो ये लिखोगे आउटपुट अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये कोई भी हीट इंजन के लिए। कार्नोट के लिए क्या हो जाएगा, अगर हीट कार्नोट है तो ईटा कार्नोट सेम हो जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये हो जाएगा। इसी में से तुमको कुछ देगा और निकालेगा, हर बार एग्जाम्स में आएगा, तुमको नेट एग्जाम्स में, गेट एग्जाम्स में, जेएस टीएफ, हर बार हर एग्जाम्स में तुमको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन, श्योर है, श्योर। ठीक है, तो बोला कि यहाँ पे देखो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। मतलब ये स्टीम पॉइंट है, हाई टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब क्या हो जाएगा 373 केल्विन, मैं बोला केल्विन में लिखना है, और ये इंजन है, ये ऑपरेट कर रहा है किसके किसके बीच, हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्या इसका एफिशिएंसी होगा, तो इसका एफिशिएंसी होता है 27%, है ना। हम लोग यहाँ पे तुम कैलकुलेट कर सकते हो, तो टेम्परेचर डिफरेंस तो कर लोगे, लेकिन जब पुट करोगे ना यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 273 केल्विन हमेशा यूज करना, मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ, और वहाँ पे तुम मिस्टेक करके मत आना कि यहाँ पे दिया है तो 100 और 0 पुट कर देना। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, हीट इंजन से तुम कर लोगे। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ, ठीक है, और परफेक्टली रिवर्सिबल हीट इंजन, तो परफेक्टली रिवर्सिबल का मतलब है, अगर नाम में दिया है कार्नोट नहीं दिया है तो इसका मतलब भी वही होता है, परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन मतलब आइडियल, आइडियल मतलब होना पे कार्नोट। ऐसे यहाँ पे तुम क्वेश्चन को देख के, ठीक है, समझना है। ठीक है जी, ओके, ये तुम देख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ जो एफिशिएंसी है, इससे भी बेस्ट क्वेश्चन आता है। अगर कोई भी हीट इंजन, तुम्हारा हीट इंजन तुम बनाए कुछ यहाँ पे, ठीक है, जो बनाए वो आइडियल हीट इंजन से उसका एफिशिएंसी कम है, तो वो हम लोग यहाँ पे सही हीट इंजन है, बेसिकली इज रिवर्सिबल हीट इंजन। अगर किसी का एफिशिएंसी कार्नोट इंजन के हम लोग यहाँ पे बराबर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हीट इंजन हो जाएगा, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लिया हम लोग यहाँ पे। और अगर किसी हीट इंजन ऐसे बना दे जिसका एफिशिएंसी कार्नोट से भी ज्यादा है, दिस इज पॉसिबल ही नहीं है हम लोग यहाँ पे ऐसा होना। ठीक है, 100% एफिशिएंसी ज्यादा होगा क्या, नहीं होगा ना। ठीक है, तो वही है हम लोग का पे एफिशिएंसी, मतलब रेशियो है ना, तो रेशियो 1 से हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम इतना होगा कट पिट। मतलब तुम 100, जैसे हम लोग का पे हम लोग का सिस्टम है, मार्किंग सिस्टम 100% से ऊपर तो मिलेगा ही नहीं, तुम कुछ भी कर लो, है ना, तो ऐसे समझ लो। ओके, ये होगा। तो हीट इंजन से जो भी क्वेश्चन आएगा तुम देख के ही कर लोगे, ज्यादा नहीं, एक ही चीज बस तुमको माइंड में रखना, नोट करके लिख लो। ठीक है, समझ लो हम लोग यहाँ पे Q2 जो था, ये वाली चीज यहाँ पे जो मैं तुमको लिखा गया हूँ। और तुम देखोगे ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तुम शॉक्ड हो जाओगे कितना क्वेश्चन इससे आता है, और कितना इजी इजी तुम यहाँ पर हर बार तुम उसको कर लोगे। ये बूस्टर क्वेश्चन आता है इससे, थर्मोडायनेमिक्स का जो हीट इंजन से, है ना, ये तुम ओके, ये चीज़ है हम लोग, इसका मतलब समझना है, ये एप्लीकेबल होगा कार्नोट के लिए ओनली। कोई भी हीट इंजन बोले तो इतना लगा दो, कार्नोट बोले तो इसको छोड़ के, ठीक है, ये लगा दो, कार्नोट बोले तो इस पूरा लगा दोगे, पूरा होगा कार्नोट के लिए, क्योंकि वो हीट इंजन है। लेकिन अगर कार्नोट नहीं है तो यहाँ तक तुम उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, दैट्स इट। अब हम लोग आते हैं जो हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो हम लोग यहाँ पे एक अभी तक हम लोग डिफाइन नहीं किए थे, उनको प्रेशर के बारे में पता है हम लोग यहाँ पे, है ना, वॉल्यूम क्या होता है पता है, टेम्परेचर क्या होता है ना, हीट क्या होता है, ये सब चीज़ पता है। नेक्स्ट चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी अगर तुम फिजिकली बोलोगे हम लोग यहाँ पे, तो एंट्रोपी मतलब हम लोग क्या है हम लोग यहाँ पे, कोई भी चीज़ हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तुम अपना, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट भी रहते हैं हम लोग यहाँ पे, तो पता है हम लोग यहाँ पे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे तुमको फैलाना आदत रहता है हम लोग यहाँ पे, इसको इधर फेंको उसको उधर फेंको, है ना, ये वो करो इधर करो इधर करो उधर करो। ठीक है, कभी भी तुम सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लेकर, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से जमाने के लिए तुमको एनर्जी चाहिए रहता है, हीट चाहिए, मतलब यहाँ पे उस यहाँ पे जो एनर्जी चाहिए रहेगा, हीट चाहिए रहेगा। कोई भी सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज है ना, तो क्या होगा हम लोग यहाँ पे, जैसे तुम फर्स्ट डे यहाँ पे, जैसे तुम कहीं पे जाते हो, है ना, और कहीं पे रूम लेते हैं हम लोग यहाँ पे, या रूम शिफ्ट करते हो नए रूम में, तो सब चीज़ को बहुत अच्छे से जमाते हो, तुमको टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है, एनर्जी देना पड़ता है सबको अच्छे से, ठीक है, बॉक्स बाई स्टेप ऐसे जमाते हो। फिर जैसे ही कुछ टाइम होता है, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, उसका ये इधर ये उधर ये उधर इधर उधर, पता नहीं कौन सा कहाँ है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि खुद ही का सामान को खुद को ढूंढने में प्रॉब्लम आ जाती है, क्यों, हम लोग यहाँ पे एंट्रोपी हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर दिए रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये होता है हम लोग यहाँ पे। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे एंट्रोपी को जब फिजिकली बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, तो एंट्रोपी हम लोग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि रैंडमनेस। ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पे डिसऑर्डरनेस, है ना, डिसऑर्डरनेस, ये बोलते हैं हम लोग यहाँ, है ना, ये होता है हम लोग यहाँ पे। ओके, तो ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग का क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि जो एंट्रोपी, अब हम लोग मैथमेटिकली कैसे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो एंट्रोपी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ प्रोसेस, है ना, जैसे हम लोग बाकी भी क्या है, प्रेशर वॉल्यूम, ये प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बारे में पता है, प्रोसेस क्या होता है हम लोग यहाँ पे कल बताया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे अगर ये प्रोसेस है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी, ठीक है, Q/T, ठीक है, जैसे हम लोग का साइक्लिक प्रोसेस हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, ये वाला यहाँ पे एक प्रोसेस किया हम लोग यहाँ पे हीट इंजन वाला, फिर यहाँ पे देखो उल्टा लिया है डायरेक्शन को, ऐसे के बाद ऐसे कैसे देगा जी, है ना, तो थोड़ा सा तुम यहाँ पे ठीक है, ये सब चीज़ों को तुम माइंड में रखना जब तुम यहाँ पे ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया हम लोग यहाँ पे। तो
क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे एक प्रोसेस लिए हम लोग यहाँ पे, है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस लिए हम लोग यहाँ पे, तो ये प्रोसेस हो गया, फिर यहाँ से तुम देख सकते हो इस तरीके से प्रोसेस हम लोग, है ना। तो अब ऐसे जा रहा है, तो तुम सोच सकते हो यहाँ पे एरो का कैसे यहाँ पे दिया गया है ना, ये इस तरीके से। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो ये एक प्रोसेस है यहाँ पे, एसोथर्मल प्रोसेस हम लोग यहाँ पे, एसोथर्मल प्रोसेस हम लोग यहाँ पे, ये हो गया एसोथर्मल प्रोसेस है ना। एसोथर्मल प्रोसेस में तो क्या हो जाएगा, हीट लगता है यहाँ पे, Q1 मतलब क्या है, डेल क्यू है ना, हीट दिया या लिया गया। तो इस प्रोसेस के हर पॉइंट पे, ठीक है, ये जो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस है हम लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो एडियाबेटिक प्रोसेस है, दो एडियाबेटिक प्रोसेस है और दो आइसोथर्मल प्रोसेस है हम लोग यहाँ पे, है ना। दो एडियाबेटिक प्रोसेस है हम लोग यहाँ पे और दो आइसोथर्मल प्रोसेस है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे और भी प्रोसेस हो सकता है, यहाँ पे ये प्रोसेस हो सकता है, ये भी प्रोसेस हो सकता है हम लोग यहाँ पे, ये भी प्रोसेस हम लोग यहाँ पे। तो ये प्रोसेस के जो एक्सट्रीम पॉइंट है, जो एडियाबेटिक पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे, मतलब ये है इस पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है, दोनों पॉइंट पे टेम्परेचर का कर्व है यहाँ पे, दोनों पे टेम्परेचर है। तो ये जितना भी पॉइंट्स है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हो सकते हो, एक क्वांटिटी जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे Q/T। टेम्परेचर तो हर समय कांस्टेंट रहेगा, हीट लिया यहाँ पे Q1 डेल क्यू अलग था, यहाँ पे हीट अलग लगेगा, यहाँ पे हीट लगेगा, T सेम रहेगा, तो ये इस कांस्टेंट इन प्रोसेस मैथमेटिकली बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, बीसी और एडी लिखा गया है यहाँ पे, देखो बीसी और एडी किसको बोला हम, ये है बीसी और एडी पे, हर पॉइंट पे, इसके हर पॉइंट पे एक क्वांटिटी, ठीक है, जो होता है Q/T, वो कांस्टेंट रहता है हम लोग सेम रहता है ना। हालांकि ये देखो बीसी क्या है, एडियाबेटिक है, ओब्वियसली यहाँ पे हीट चेंज नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, तो एंट्रोपी भी चेंज नहीं होता है, इसीलिए एडियाबेटिक प्रोसेस को आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी बोल देते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। मैं तुमको बोला था इसको आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसके हर पॉइंट पे एक क्वांटिटी होता है हम लोग यहाँ पे Q/T, वो हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं होता है। यहाँ से यहाँ तक जाओगे इस टाइप का आइसोथर्मल प्रोसेस पे, तो टेम्परेचर सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, है ना। हर पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस के हर पॉइंट पे Q/T का वैल्यू कांस्टेंट रहता है यहाँ पे। तो उसको हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली इस तरीके से बोलेंगे, तो चेंज इन एंट्रोपी बिटवीन टू पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का, उसको डिफाइन करते हैं ds, है ना। ds मतलब चेंज होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, डेल Q/T, डेल क्यू पाथ डिपेंड करता है, ये हो जाएगा, ठीक है जी। हम लोग यहाँ पे तो Q/T यहाँ पे कांस्टेंट रहता है हम लोग यहाँ पे। अब जो डेल क्यू है, ये क्या है, हीट है, हीट दिए तुम यहाँ पे सिस्टम है, तो टेम्परेचर में चेंज हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो डेल क्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, NC/dt हम लोग यहाँ पे, ठीक है, NC/dt, हाँ, एडियाबेटिक प्रोसेस में, है ना। मैथमेटिकली के लिए हम लोग यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में बोलेंगे, तो उसी केस में हम लोग यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे अगर डेल क्यू इक्वल 0 हो जाएगा, तो एंट्रोपी हम लोग यहाँ पे ds इक्वल 0, चेंज इन एंट्रोपी नहीं होगा, एंट्रोपी क्या होता है, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, मैथमेटिकली। फिजिकली तुम उसको बोलोगे, तो फिजिकली ये क्या मेजर करता है, तो कोई भी चीज़ यहाँ पे तुम मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मूव कर रहे हो यहाँ पे, तो कितना रैंडम है, ठीक है, कितना रैंडमनेस है, वो यहाँ पे तुमको उसको ऑर्डर को बताता है यहाँ पे, ठीक है। तो डिसऑर्डरनेस, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, ये बोल सकते हैं एंट्रोपी से मेजर ऑफ, ठीक है, डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस ये बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा एंट्रोपी को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी तुमको देखना है, तो दो तरीके से हुआ, क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, चेंज एंट्रोपी देखेंगे, तो टोटल हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे बेसिकली ये देखेंगे ds इज इक्वल टू, है ना। तो टोटल जो हम जितना भी प्रोसेस होगा सब का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सम करेंगे, डेल Q/T। अब यहाँ पे डेल क्यू प्रोसेस है, तो भाई हीट किसी सिस्टम को देना लेना वो किस पे डिपेंड करेगा, डेल क्यू इज इक्वल टू पता है हम लोग यहाँ पे NC/dt, है ना, NC/dt, या बेसिकली ये बोल सकते हो NCP/dt, NCV/dt। तो यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज आएगा, इंटीग्रेशन तुम यहाँ पे करोगे dt के फॉर्म में, ओके। तो दो तरीके का हो सकता है। अब देखें हम लोग यहाँ पे या तभी तुम देखोगे डेल क्यू इक्वल टू इस तरीके से लिखते हैं, TDS भी लिखते हैं। डेल क्यू क्या है, एनर्जी, तो टेम्परेचर और एनर्जी का जो डायमेंशन होता है हम लोग यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का होता है हम लोग, है ना। याद करो हम लोग यहाँ पे जब जनरलाइज्ड फोर्स की बात कर रहे थे, वहां पर मैं तुमको बोला था कि T और S अगर दोनों का प्रोडक्ट का डायमेंशन है ना, कॉन्जुगेट वेरिएबल, यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिज्म में बोला था ना, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, वहाँ पर मैं बात किया था, अगर तुमको थोड़ा बहुत पता होगा तो, ठीक है। तो ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ एनर्जी, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स, है ना। ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे ds इज इक्वल टू क्या करेंगे, डेल Q/T है, तो T को बाहर ले आओगे पूरा से, इंटीग्रेशन से बाहर लाएंगे, तो ये हो जाएगा डेल क्यू चेंज इन जो तुम्हारा टोटल हीट अपन लिया जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उस केस में एंट्रोपी चेंज देखना है हम लोग यहाँ पे, तो इफ प्रोसेस इज नॉट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, हमको पता है डेल क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, mc/dt, मोलर जो जो मास वाला हो जाएगा, या NC/dt होता है हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में NC/dt और T टोटल इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी चीज़ आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेल चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे, समझ में हम लोग यहाँ पे, ओके।
तो ये तुम्हारा एंट्रोपी का था। इसके रिलेटेड और भी चीजें हम लोग यहाँ पे आगे देखने वाले हैं हम लोग। तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये हो गया और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये हो गया। ओके, तो अब तुम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हीट इंजन से रिलेटेड, ये देख सकते हो। एंट्रोपी का इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे दे दिया हमने। ठीक है, तो बेसिकली इतना चीज एग्जाम पढ़ने से बस तुमको ये माइंड में रखना है, डेल क्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी एस। ये हो गया तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बाकी हीट इंजन से क्वेश्चन यहाँ पे हैं, तुम देख सकते हो, है ना। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, Q1 दिया है, Q2 दिया है, T2 दिया है, T1 फाइंड करने के बोला है। कितना है ये फाइंड कर लो। कार्नोट इंजन दिया है हम लोग यहाँ पे, कर लोगे इस टाइप क्वेश्चन ऐसे। देखो हमेशा उसको केल्विन में यूज करना, सर्टिफिकेट में दिया रहेगा तो हम लोग यहाँ पे केल्विन में यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ पे तुम्हारे को बोला गया व्हाट इज द करेक्ट विच ऑफ द, ठीक है, डायग्राम। अरे क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन को भी सही से नहीं लिखे। देखो रिवर्सिबल हीट इंजन पूछा है, तो क्या कहा पानी करोगे, रिवर्सिबल लिख रहे हैं, ईटा हीट इंजन इज इक्वल टू ईटा कार्नोट इंजन होना चाहिए। ईटा हीट इंजन मतलब क्या होता है 1 माइनस Q2 अपन Q1, और ईटा कार्नोट क्या होता है 1 माइनस T2 अपन T1। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल होगा हम लोग। बस तुमको देखना है यहाँ पे T2 T1 दिया है, ठीक है, और आइडियल रिवर्सिबल है ना, ये बोला गया हम लोग पे, बेसिकली कार्नोट है ना ये, और यहाँ पे दिया T2 T1, यहाँ पे भी दिया T2 T1, यहाँ पे Q1 Q2 दिया, Q1 Q2 दिया, Q1 Q2 दिया। बस कैलकुलेट करके देख लो, ईटा फाइंड कर लो, है। तो ये कर लोगे हम लोग यहाँ पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको तुम करना। देखो जो चीज मैं जिस दिन बताऊँ करना, उसको कम से कम उतना दिन तो कर लो, देख लो एक बार, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट चीज हम लोग यहाँ पे रेफ्रिजरेटर, है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता है रेफ्रिजरेटर से आता है। ओके, तो सेम चीज है, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करेगा हम लोग यहाँ पे, रेफ्रिजरेटर हम लोग क्या करेगा हम लोग यहाँ पे, इट इज ये भी एक हीट इंजन है। हीट इंजन क्या बताया था, एनी डिवाइस डेट, ठीक है, टेक हीट फ्रॉम द, ठीक है, सोर्स, कुछ काम करेगा और कुछ हीट हम लोग यहाँ पे सिंक करेगा। तो ये भी एक हीट इंजन है हम लोग यहाँ पे। ऑपरेट इन रिवर्सिबल प्रोसेस, पहले का प्रोसेस क्या था, यहाँ से चालू होता था हम लोग यहाँ पे, ऐसे जाता था हम लोग यहाँ पे, एक्सपेंड, है ना, इस तरीके से हुआ, इधर हो गया, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, है ना। इसको तुमको समझना है यहाँ पे, जो डायग्राम को देख के मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये डायग्राम गलत है यहाँ पे, पहले वाला ये ऐसे होगा, ये फिर ये फिर ये और ये, है ना, ऐसे बनाना। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग यहाँ पे ऑपरेट होगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेगा, इट टेक हीट फ्रॉम ए कोल्ड प्लेस, ये उल्टा काम करेगा हम लोग, कोल्ड प्लेस से हीट लेगा, है ना, और बोलेगा कि मेरे पे कुछ काम करो। मतलब कहने का मतलब ये देखो, यहाँ ये कोल्ड प्लेस था हम लोग का, यहाँ से हीट लेगा, बोलेगा मैं रेफ्रिजरेटर हूँ, ठीक है, रेफ्रिजरेटर हूँ, मेरे पे कुछ काम करो, और हीट हम लोग यहाँ पे बाहर भेज दो। ये है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का काम। मतलब चीजों से वो क्या करेगा, हम लोग यहाँ पे हीट ले लेगा। हम लोग जो भी कोल्ड रिजर्वर में जो भी चीज यहाँ पे तुम रखोगे, तो वही तुम्हारा रेफ्रिजरेटर होता है। फ्रिज में जो होता है ना हम लोग यहाँ पे रेफ्रिजरेटर, वहाँ पे कुछ भी चीज तुम रखोगे तो क्या करेगा हम लोग यहाँ पे, उसमें से हीट को ले लेगा, हीट ले लेगा हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर से, ठीक है, जो भी चीज़ यहाँ पे तुम रखोगे हीट ले लेगा हम लोग यहाँ पे, तो भाई एनर्जी ले लेगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और उस एनर्जी को लेके बाहर देखना, रेफ्रिजरेटर के बाहर कितना गर्म होता है हम लोग का, कितना ठंडा, ठीक है, इन साइड होता है, बाहर तुम देखना हम लोग पे, जो भी तुम्हारा रेफ्रिजरेटर है, इंजन के पीछे लगा रहता है, वो गर्म होता है हम लोग पे। तो उसको क्या करेगा, कोल्ड रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर को हीट देता है, उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। वर्क हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल करते हैं, लेकिन डायरेक्टली मैकेनिकल नहीं करते, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करके इसको यहाँ पे वर्क किया जाता है इंजन पे। और इंजन जैसे ही इसको वर्क करेंगे क्या करेगा, जितना भी चीज रहेगा उससे हीट वो ले लेगा, ठीक है, ये है। तो ये बोलेगा हम लोग यहाँ पे क्या है, रेफ्रिजरेटर का तुम डेफिनेशन बोलोगे हम लोग यहाँ पे, तो हीट इंजन, ठीक है, ऑपरेट इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, और इट टेक हीट फ्रॉम ए कोल्ड प्लेस एंड गिव हीट टू ए हॉट प्लेस, रिक्वायर, ठीक है, ए नेट इनपुट मैकेनिकल वर्क। हीट इनपुट मैकेनिकल वर्क नहीं है यहाँ पे लिखना है, ये नेट इनपुट, है ना, मैकेनिकल वर्क है। ओके, देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे इसका काम, स्कीमेटिक देखो हम लोग क्या बोला वही यहाँ पे, यहाँ से ये हीट लिया, उस पर कुछ काम कर दिए हम लोग यहाँ पे, और उससे हीट को ले लेगा, तो हमको वही चाहिए हमको यहाँ पे कि हीट ले ले चीज़ों से, ठंडा हो जाए चीज़ें, है ना। तो उसको हम लोग यहाँ पे क्यू लेगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़, एनर्जी कंजम्पशन लगाओ, Q2 ले रहा है, W उस पर वर्क हो रहा है, ये इंजन, ये है ना, यहाँ पे देखो ये इंजन पे जा रहा है, देखो आप इस पे देखो, ये इंजन है तुम्हारा, है ना, यहाँ पे Q2 आ रहा है, W उसमें वर्क हो रहा है, Q1 जा रहा है, ये एनर्जी हो जाएगा, है ना। यही था हम लोग, वहाँ पे क्या था, यहाँ से Q1 आता था, कुछ वर्क करते थे, और कुछ इधर जाता था, तो वहाँ पे क्या होता है, इनपुट हम लोग का Q1 था, इज इक्वल टू आउटपुट क्या हो जाएगा, जो W था, और कुछ एनर्जी तो लॉस होगा ही Q2 इस तरीके से। यहाँ पे क्या था, इनपुट हम लोग यहाँ पे ये होगा, हम लोग वर्क, सॉरी इनपुट ये है, उस पर ये वर्क कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और आउटपुट हम लोग यहाँ पे Q1 यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे भी डिफाइन करेंगे, ठीक है, आउटपुट अपन इनपुट, तो तुमको पहचानना है कि इसमें डिफरेंट क्या होगा हम लोग का।
तो इसमें जो जैसे वहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं ईटा एफिशिएंसी, यहाँ पे जो पैरामीटर डिफाइन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, है ना। मतलब उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, है ना। इसको हिंदी में कुछ बोलते हैं जी। तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होगा ना, इसको कप्पा से लिखते हैं, बेसिकली ऐसे लिखा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, हम चाहते क्या है हम लोग यहाँ पे हीट ले, जो भी चीज़ वहाँ पे रखोगे उससे तुम हीट ले ले। चाहते क्या हम लोग यहाँ पे Q2 चाहते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, हीट लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और क्या हम लोग पुट किए हम लोग यहाँ पे, हम लोग क्यों क्या दिए W दिए। तो ये चीज़ यहाँ पे तो उसका डेफिनेशन होगा। एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। ये क्या था हम लोग यहाँ पे, व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी पुट इन। हम लोग चाहते क्या है हम लोग यहाँ पे, हम लोग जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे वो ठंडा हो जाए चाहते हैं, ठीक है, उससे हीट ले ले चाहते हैं। कैसे करके लेंगे, उस पर कुछ वर्क करके लेंगे हम लोग यहाँ पे उससे हीट, है ना। ऐसे ही तुम ले सकते हम लोग यहाँ पे। तो ये तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का डेफिनेशन होता है, बेसिकली Q2/W, है ना, कापा है हम लोग। तो ये हो जाएगा। अब जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा Q2/W, और W का वैल्यू यहाँ से भी वही चीज मिलेगा तुमको, देख सकते हो हम लोग यहाँ पे W का वैल्यू Q1 - Q2 मिला। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर एनी रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, Q2/Q1 - Q2, एनी रेफ्रिजरेटर। जैसे वहाँ पे एनी हीट इंजन के लिए लिखे थे, यहाँ पे एनी रेफ्रिजरेटर के लिए ये होगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एनी रेफ्रिजरेटर के लिए होगा हम लोग यहाँ पे। तो अब वही चीज करेंगे, उल्टा करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, उल्टा करेंगे हम लोग यहाँ पे। उल्टा करेंगे मतलब हम लोग यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस में जाएंगे। पहले कैसे जाते थे, ऐसे गए जाते थे, है ना, फिर ऐसे जाते थे, फिर ऐसे जाते थे हम लोग यहाँ पे, फिर ऐसे जाते थे। अब क्या करेंगे, उल्टा। पहले हम लोग यहाँ पे यहाँ से ए से चालू करेंगे, यहाँ जाएंगे, ये गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे यहाँ पे एरो ऐसे, ये हो जाएगा, उल्टा जाएंगे, ठीक है, ओके। तो ऐसे हम लोग को जाना है हम लोग यहाँ पे। तो पहला चीज हम लोग यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे, है ना, ये जो प्रोसेस होगा इस तरीके से उल्टा होगा हम लोग यहाँ पे। तो इस केस के लिए भी सेम, यहाँ पे हर प्रोसेस के लिए तुम क्या फाइंड करके साइक्लिक है तो इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, इंटरनल एनर्जी तो होगा लेकिन चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक पॉइंट से यही पॉइंट पे वापस आओगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग यहाँ पे जीरो होगा, साइक्लिक प्रोसेस। सेम चीज फाइनल करोगे, क्या फाइनल करोगे हम लोग यहाँ पे, सेम चीज मतलब वर्क डन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वही चीज चाहिए तुमको यहाँ पे। Q2 चाहिए, Q2 यहाँ से निकाल लोगे। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या था, W/Q1 था, यहाँ पे Q2/W चाहिए, है ना, वही चाहिए। तो फाइनल कर लोगे, वही चीज है, मेथड है यहाँ पे, इसको तुमको देखना है ना। और वही प्रोसेस होगा। फिर यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे टोटल सम करेंगे, टोटल वर्क डन हमको इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे फिर वही टाइप का रिलेशन मिलेगा, V1/V4 मिलेगा। वहाँ पे V1/V2 था शायद, है ना, V2/V1 था, यहाँ पे V1/V4 मिला। फिर हम लोग यहाँ पे वही एडियाबेटिक वाला इक्वेशन लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, जो भी हम लोग यहाँ पे यूज करना रहेगा। और हमको फिर हमको रिलेशन मिलेगा हम लोग यहाँ पे T1/T2 का एक रिलेशन ये मिलेगा, और ये T1/T2 का रिलेशन तो हम लोग इक्वल करेंगे तो हमको ये रिलेशन मिलेगा, और ला के यहाँ पे प्रूट कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा del2 आया NR log V3/V2 T2 - T1, है ना। सेम चीज आएगा हम लोग यहाँ, ठीक है। तो हाँ, हम लोग आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा भूल गया था शायद रिकॉर्ड, कोई बात नहीं चलेगा। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सब लोग तो ज्वाइन किए हो ना, ठीक है, ओके। तो क्या बोला हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे Q2 जीरो हो जाएगा, मान लिया इसको हीट नहीं देगा, पूरा ले लो यहाँ पे हीट लो यहाँ पे, है ना, हीट लो हम लोग यहाँ पे, और पूरा उसको यहाँ पे वर्क में कन्वर्ट कर दो। तो क्या हो जाएगा, Q2 जीरो हो जाएगा, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 100%। तो ये बोला गया हम लोग यहाँ पे कि कोई भी, ठीक है, हीट इंजन, कोई भी जनरल हीट इंजन, ठीक है, का जो एफिशिएंसी होगा हमेशा ईटा कार्नोट से कम होगा। ये कहने का मतलब है हम लोग का। मतलब तुम हीट लो यहाँ से और ऐसे नहीं कर सकते पूरा का पूरा उसको तुम यहाँ पे वर्क में उसको कन्वर्ट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। ये तुम्हारा क्या है, केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है कि क्या बोला कि नो हीट इंजन कैन प्रोड्यूस ए नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, एक्सचेंजिंग हीट विथ सिंगल रिजर्वायर। मतलब एक ही रिजर्वायर से वो हीट लिया और पूरा वर्क में कन्वर्ट किया विदाउट सिंक। हम लोग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, हम लोग यहाँ पे हीट इंजन बनना, ऐसा हीट इंजन पॉसिबल नहीं है जिसमें हम लोग यहाँ पे सिंक ना हो, क्योंकि सिंक को हम लोग यहाँ टेम्परेचर दिया जाता है हम लोग, समझ में हम ये केल्विन प्लांक। अब बताओ रेफ्रिजरेटर से बेस होगा क्लॉसियस स्टीफन, वो क्या बोलेगा हम लोग यहाँ पे कि ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाना हम लोग को पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जिसका एफिशिएंसी हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट हो। कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे कि ठीक है, सीधा तुम लो टेम्परेचर से तुम हीट लिए और बिना इसमें काम किए, है ना, बिना एक्सटर्नल यहाँ पे एनर्जी लगाए सीधा तुम इसको Q2 को Q1 में नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसे कहा पहुंचा दिए तो बेसिकली क्या है, ये नहीं लगेगा तुमको, W = 0 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, अभी जो तुम बोले थे हम लोग यहाँ पे, जो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको बोले थे, अरे अभी कुछ बोले थे ना, कार्य गुणक, है ना, ऐसे बोलते हैं शायद।
तो ये हो जाएगा Q2 हीट लिए और यहाँ पे 0, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है हम लोग, नॉट पॉसिबल। ये तुम्हारा बेस्ड ऑन हम लोग यहाँ पे क्या, तो ये बताएगी कौन सा प्रोसेस पॉसिबल है, कौन सा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, वो हमारा बताएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हम लोग अभी तक देख लिए जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, है ना। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो फिर इस पे हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, हम लोग यहाँ पे तो यहीं से हम लोग यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी देता है हम लोग यहाँ पे, तो द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, ये प्रोसेस बताएगा हम लोग यहाँ पे